सबसे कॉमन क्या है? डर्मेटाइटिस, है ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको लेकर? एग्जाम पर्पस पे भी, ठीक है। डर्मेटाइटिस क्या है? नाम से ही समझ सकते हो। डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा मतलब स्किन, और आइटिस लगा हुआ है मतलब इन्फ्लामेशन। डेफिनेशन क्या बोला? डर्मेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन की अपर लेयर है उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। वो किस वजह से होगा? वो उसके कॉज नीचे दिए हुए हैं, ठीक। तो कॉजिंग, उसका कॉज क्या करेगा? ईचिंग, ब्लिस्टर, रेडनेस, स्वेलिंग एंड ऑफ्टन ओजिंग, स्कैबिंग और स्केलिंग, ठीक। अब इसके फीचर में तुमको क्या क्या देखने मिला? कॉज क्या करेगा ये? अगर सुपरफिशियल लेयर में हुआ तो ईचिंग होगी, है ना। ब्लिस्टर्स देखने मिलेंगे, रेडनेस, स्वेलिंग, क्योंकि ये सब साइन किसके हैं? इन्फ्लामेशन के साइन। और जितने भी इन्फ्लामेशन के साइन है वो चीज अपने को देखने मिलेंगे। इन्फ्लामेशन में ये एक साइन जरूर नहीं है, और ब्लिस्टर ये नहीं है, क्योंकि ये रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक। वहां पे ईचिंग क्यों हो रही है? इरिटेशन की वजह से। किसकी वजह से ईचिंग हो रही है? इरिटेशन की वजह से वो ईचिंग देखने मिल रहा है। देन ऊजिंग और स्कैबिंग और स्कैलिंग देखने मिल सकता है। द टर्म एक्जिमा इज समटाइम्स यूज्ड फॉर डर्मेटाइटिस, ठीक है। एक्जिमा बोल लो या डर्मेटाइटिस बोल लो, ठीक, दोनों चीज एक ही है। इट इज अ इंफ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ स्किन टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। ये जो इंफ्लामेटरी रिएक्शन है, जानते हो, ये स्किन पे अगर फिजिकल हो गया फंगल इंफेक्शन, ठीक, केमिकल हो गया किसी भी केमिकल के थ्रू, और बायोलॉजिकल, सॉरी बायोलॉजिकल में आ जाएगा क्या? फंगल इंफेक्शन। देन फिजिकल में इंजुरी, ठीक, फ्रिक्शन, ठीक, जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। इपिडर्मिस इज डैमेज्ड बाय द रिपीटेड फिजिकल और केमिकल इरिटेशन, ठीक। अगर बार बार कोई फिजिकल है, जैसे कि ये अगर टेबल है और तुम यहां पे बार बार हाथ तुम्हारा घिस रहा है, तो क्या होगा? फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन कॉज होगा, और क्या कॉज हो सकता है? डर्मेटाइटिस, ठीक। देन केमिकल इरिटेशन में क्या बोल रहा है? केमिकल इरिटेशन, केमिकल इरिटेशन में क्या होगा? कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत इरिटेंट कर, अगर तुम जैसे कि हॉस्पिटल्स में सैनिटाइजर, स्प्रिट यूज करते हैं, रिपीटेड टाइम यूज करते हैं, तो वो क्या है? केमिकल है। और वो केमिकल क्या कर रहा है? तुम बार बार उसका यूज कर रहे हो तो एक इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा हाथ में। क्यों? क्योंकि बार बार वो इपिडर्मिस को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। तो अपन तो क्योंकि उसका यूज क्यों कर रहे हैं? बैक्टीरिया, वायरस को किल करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अपनी स्किन भी क्या हो रही है? डैमेज हो रही है, ठीक है। देन इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। कॉज एंड रिस्क फैक्टर में क्या मिलेगा? हेरिडिटी, ठीक, जेनेटिक भी हो सकता है ये, और ड्राइनेस ऑफ स्किन, अगर स्किन काफी ड्राई है, इंटरेक्शन बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन है किसके किसके बीच का? इम्यून सिस्टम, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो हो सकता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, और साथ में जेनेटिक फैक्टर भी इसका कॉज हो सकता है। अगर घर में किसी को पहले था तो हो सकता है कि वो चीज दूसरे को भी देखने, उसके फैमिली हिस्ट्री भी देखने मिल सकती है। फिर क्या है? इरिटेंट्स एंड एलर्जेंस लाइक रबर, कॉस्मेटिक एंड एलर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इरिटेंट्स अगर यूज कर रहे हैं, एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी फूल हो गया, फूल से भी एलर्जी होती है, पोलन, है ना, अगर उसके कांटेक्ट में आ गए, यहां तक कि अगर कोई वेजिटेबल भी है तो भी उससे भी होता है। जैसे कि कॉमन में अगर बात करो तो अर्टिकेरिया, हिव्स, नेटल रेस, उसके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चीज डेवलप हो सकती है उस पर्टिकुलर चीज को खाने से, जिसमें तुम्हारा कौन सा इम्यून सिस्टम वर्क करता है? कौन सी सेल वर्क कर रही होती है? मास्ट सेल, हाँ, इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है। क्योंकि ये किसके अंतर्गत आएगा? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1, क्या? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कौन सी सेल? मास्ट सेल। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी है, जिसमें आ जाता है ये क्रॉस मैचिंग, फिर एक में आ जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, है ना। तो ये अलग अलग क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंतर्गत है। फिर क्या आगे, कॉन्टेक्ट विथ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। तो अगर कॉन्टेक्ट में पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई जैसे कि कभी भी हॉस्पिटल में देखा होगा कि पूछते हैं हमेशा कि किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। क्यों पूछा जाता है? कि अगर अपन मान लो प्रिस्क्रिप्शन में वही मेडिसिन लिख कर दे दिए और चीज वो लेकर कुछ और लेकर आया था, अपन ने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और उसने उसको एडमिनिस्ट्रेट कर ली, तो क्या होगा? बड़ी बात है, नई चीज बॉडी में इरिटेशन पैदा होगी और डेवलप देखने मिलेगा, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी कंडीशन लाइक फूड एलर्जी एंड अस्थमा। फैमिली हिस्ट्री में अगर एलर्जी कंडीशन है, जैसे कि फूड की एलर्जी हो गई, है ना, अभी देखा अपन ने। देन अस्थमा, अस्थमा में भी क्या है, किसी भी डस्ट से हो गया, पोलन से हो गया, कोई परफ्यूम हो गया, सबको अलग अलग चीज से क्या होती है? एलर्जी होती है, जो कि कॉज कर सकता है। देन वेरिकोज वेन, ठीक, वेरिकोज वेन भी जानते होगे। हाँ, बल्ज आउट होने लगती है ना। जनरली कहां देखने मिलता है, किस पार्ट में? लोअर लिम, है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। और भी देखो तो बैक ऑफ लेग और नी, बिटवीन नी जॉइंट, है ना, उसके आसपास तुमको देखने मिलेगा, थाई और लेग के बीच में, और थाई में भी, और सबसे कॉमन लेग में, ठीक। और ये होता कैसे वेरिकोस वेन? किस, हाँ, पर इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है? वेरिकोस वेन, जैसा कि आपने कहा कि वेरिकोस वेन लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हो रहा है, पर इसमें हो क्या रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो का। ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो बनी बात है, यहां पे फिर हो जा रहा है हाइपोवोलेमिक शॉक पे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो, है ना। क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जाएगा वो, वॉल्यूम क्योंकि बराबर है। अरे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में जाएगा फिर वो, बनी बात है। हार्ट फेल्योर, हाँ, जो वेन की, क्योंकि आर्टरी में वॉल्व नहीं होती है पर वेन में वॉल्व होती है, तो वॉल्व वीकनेस की वजह से क्या होगा, जो ब्लड, क्योंकि ये वर्क किसके कर रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो जो उसकी वॉल्व है वो क्या हो रही है? वीक हो रही है, जो कि ब्लड बैक फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, वो अगर वीकनेस होगी तो ब्लड क्या होगा? ठीक है, जो कि इसके पीछे भी इम्यून का वर्क है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फ्लो रुक रहा है, तो वेरिकोज वेन कॉज कर सकता है डर्मेटाइटिस, ठीक। कांस्टेंट स्क्रैचिंग, अगर लंबे समय से कंटिन्यू क्या कर रहे हो? स्क्रैच कर रहे हो, तो फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। एक्सपोजर टू एनवायरमेंट, एलर्जेंस और इरिटेंट्स, ठीक है। अगर कंटिन्यू एक्सपोजर में अपन किसके? एलर्जेंस और इरिटेंट के। फिर क्या है? निकल्स एंड गोल्ड इन ज्वेलरी, इससे भी बहुत लोगों को क्या होती है? एलर्जी होती है। और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है? डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कैसे? तो अगर इमोशनल स्ट्रेस की बात करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक, तो पूरा का पूरा तुम्हारे बॉडी का हार्मोनल डिस्टरबेंस होगा। और कभी भी अगर इमोशनल स्ट्रेस है तो इसको अपन बोलते हैं साइकोसोमेटिक। क्या बोलते हैं? साइकोसोमेटिक। जो डिसीज डेवलप हो रही है वो कहां से हो रही है? साइकोसोमेटिक हो रही है। मतलब अपन ने यहां से सोचा, ठीक, जैसे कि मान लो कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या थोड़ी सी भी कुछ चीज है, ठीक है, और तुम उसी के बारे में कांस्टेंट सोच रहे हो, तुम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो क्या होगा?
तुम जैसे कि कभी कभी होता है फीवर आता है, ठीक, और तुमने अगर सोचा कि फीवर आ रहा है तो बनी बात है वो फीवर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर तुमने सोचा कि फीवर नहीं है तो फीवर नहीं होगा। ये क्या है, एक तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और मोस्ट ऑफ द डिसीज जो है, जो ज्यादा डिसीज है वो कॉज करती ही है क्या, मतलब जितनी भी डिसीज है तुम्हारी मैक्सिमम वो तुम्हारे यहीं से आती है। कहां से, माइंड से, ठीक। इसी को अपन बोलते हैं क्या, साइकोसोमेटिक। तो इमोशनल स्ट्रेस जो है, इमोशनल स्ट्रेस का कॉज सबसे बड़ी कि अब इमोशंस, वो इमोशंस डिपेंड करते हैं कि, और इमोशन की डिस्टरबेंस की वजह से जो सबसे प्राइमरी साइन है वो तुम्हारा स्किन। क्योंकि अगर बॉडी में कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको देखने हैं तो सबसे पहले वो स्किन ही दिखाएगा आपको, क्योंकि पूरी बॉडी में स्किन है सबसे पहली चीज। तो अगर कोई मैनिफेस्टेशन है और अगर आपका धीरे धीरे करके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो आपको पता चलेगा क्या, कोई भी इंटरनल ऑर्गन भी अगर डैमेज हो रहा है तो मैनिफेस्टेशन सबसे पहले स्किन में ही देखने मिलेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो स्किन देखने मिलेगा, जहां तक कि हाइपोक्सिया भी है तो भी स्किन में देखने मिलेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं स्किन का इन्वॉल्वमेंट हर जगह है। और कोई भी जो डिसीज होती है वो सबसे पहले, लाइक सोरा बता चुका हूं पहले भी इसके बारे में, है ना। तो सेम उसी की तरह अगर बॉडी में कोई भी डीअरेंजमेंट हुआ है किसी भी लेवल पे, फिजिकल या मेंटल, मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटल लेवल पे अगर डीअरेंजमेंट हुआ है बॉडी का, तो प्राइमरी साइन तुमको स्किन में मिलेगा। लाइक जो लेटेंट सो रहा है वो एक्टिव सो रहा में कन्वर्ट होगा, और प्राइमरी साइन क्या दिखेगा, स्किन डिसीज। ठीक है, चलो फिर क्या है, टाइप्स ऑफ, क्लियर हुआ इमोशनल स्ट्रेस, ठीक। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस, ठीक। तो डर्मेटाइटिस के कितने टाइप, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, एंडोजिनस, एक्सोजिनस और कंबाइंड। एंडोजिनस में क्या है, सेबरिक डर्मेटाइटिस, न्यूमरल डर्मेटाइटिस, लीचेन सिंप्लेक्स, क्रॉनिकस, पिट्रियासिस अल्बा, स्टेटिस डर्मेटाइटिस। एंडोजिनस में क्या मिल रहा है, सॉरी एक्सोजिनस में इरिटेंट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फोटो डर्मेटाइटिस, रेडिएशन डर्मेटाइटिस और इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस। कंबाइंड में क्या है, एटॉपिक और पोम्फॉक्सी, है ना। ये इसके बेस पे, एटियोलॉजिकल के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है। अब वो वाली फोटो निकाल, वाला पीडीएफ निकालना, वो उधर स्किन इन्फेक्शन का ऊपर, ठीक। अब इसमें कौन सा है, टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस में पहला कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसके अंदर था, एंडो या एक्सो, एक्सो, है ना, ये किसके अंदर है, एक्सो, ठीक। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज स्किन इंफेक्शन कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्टिकुलर सब्सटेंस सच एज पॉइजन, ईवी, ज्वेलरी कंटेनिंग निकल्स और सर्टेन क्लीनिंग प्रोडक्ट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ठीक। इन सब की वजह से क्या है, लंबे समय से अगर कांटेक्ट है, जैसे कि अगर बंदा जो है लंबे समय से फीमेल्स नेकलेस, है ना, तो पहन के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट बॉडी क्या कर रही है, उससे इरिटेट हो रही है। जैसे कभी कभी होता है कि जूते, वो भी क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, स्किन क्या हो रही है, तो उसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है क्या, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द स्किन मीडिएटेड बाय द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे वापस से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखी, चर्चा की थी कि हाइपर, यहाँ पे कौन सा है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब टाइप 3, कि उसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 में देखने मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, एंड अकर्स टू सब्सटेंस विच कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ स्किन, ठीक। अगर सब्सटेंस जो है कांटेक्ट है किसमें, किसके कांटेक्ट में, जो स्किन की सरफेस है। द रेस्ट इज वेरी इची एंड कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया, ऑफ्टन हैज क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक। यहाँ पे अपने क्या मिलेगा, जो है काफी इचिंग देखने मिलेगी,
ठीक, और इस पे उस पर्टिकुलर एरिया पे और जो उसकी बाउंड्रीज है वो क्लियर कट देखने मिल सकती है। फोटो निकालना कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। ये डर्मेटाइटिस की है शायद, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एक अलग, नहीं उसमें अलग है, नहीं नहीं ठीक है, उस पे अलग है। चलो चलो, ये देखो, ये नेक रीजन पे है ना, फिर कौन, हाँ कॉन्टैक्ट ये हैंड पे, फिर देख सकते हो ये दिख रहा है ये वाले पार्ट पे, है ना, फिर ये देख सकते हो, ये है ना, फिर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था कॉन्टैक्ट। अब उसके टाइप, उसके सब टाइप, किसके, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के सब टाइप। सब्सटेंस कैन कॉज स्किन इंफेक्शन बाय वन और टू मैकेनिज्म, इरिटेशन, ठीक है, और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन। तो इसके दो मैकेनिज्म है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये अगली क्लास में, ठीक। डर्मेटाइटिस, इसके पहले अपन ने देखा था ये किसका टाइप है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का, है ना। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के दो टाइप थे, कौन कौन सा, एक तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की अगर बात करो तो इसमें क्या बोला, दिस रिएक्शन अकर व्हेन अ सब्सटेंस डैमेज स्किन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक, यहां क्या डैमेज हो रहा है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो रही है, किसकी, स्किन की। ठीक, दिस टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस विच अकाउंट फॉर 80% ऑफ ऑल केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक, तो 80% केसेस में अपने को ये डर्मेटाइटिस देखने मिलेगा। कौन सा, इरिटेंट डर्मेटाइटिस। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने रिंग की चर्चा की थी, नेकलेस, है ना। फिर occurs when a chemical substance cause direct damage to स्किन, और जैसे अपना क्या, सैनिटाइजर वगैरह अगर लंबे समय से यूज कर रहे हैं। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज मोर पेनफुल देन इची। जो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो काफी पेनफुल होता है और ईचिंग काफी ज्यादा इंटेंस ईचिंग देखने मिलती है। कॉज क्या है इसका, कॉमन ऑफेंडर इंक्लूड हेयर सोप, केमिकल सॉल्वेंट और कॉस्मेटिक और स्किन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डिओड्रेंट। ठीक, स्किन कैन ऑल्सो बाय इरिटेटेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन एंड सलाइवा। ठीक, people vary in the sensitivity of their skin to irritant exposure, produce red dry itchy patches after on hands, finger और फेस। ठीक, तो कॉज में अपने को इसमें क्या मिल रहा है, या तो सॉप हो, ठीक, केमिकल सॉल्वेंट अगर यूज बहुत ज्यादा किए जा रहे हो, और कॉस्मेटिक का प्रयोग बहुत ज्यादा, जैसे कि देख ही रहे हो मेकअप, और उसमें क्या है, केमिकल, जिसकी वजह से स्किन में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा, है ना। क्यों, क्योंकि जो उसके पोर्स है उसको क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देन अगर अब जैसे सोच के देखो कि केमिकल है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंतर्गत है, यहां पे इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में क्या आ रहा है, ब्रश एक। अब वो जो पार्लर वाले हैं वो क्या बार बार नया ब्रश लेके आएंगे क्या, क्या वो उसको सैनिटाइज भी करते हैं, सैनिटाइज भी नहीं करते, तो बता दे उससे भी स्किन इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल की इधर मेंस पार्लर की बात करो, वहां पे भी
मैं खुद एग्जांपल हूं। एक बार हमने करवा लिया क्या, स्क्रब, पिंपल लेके घूम रहा हूं पिछले 2 महीने से माथे पे, है ना। तो उससे क्या, ये डायरेक्टली कांटेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक, फिर क्या है आगे, कॉज, ठीक है। एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में क्या बोल रहा है ये, it occurs when a substance to which patient in sensitivity allergens trigger an immune reaction in skin। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलर्जेंस के अगेंस्ट भी, कोई भी एलर्जेंस है जो कि स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है, अपना इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और डर्मेटाइटिस कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, एलर्जी रिएक्शन की वजह से। ठीक, देन एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस प्रोड्यूस अ रेड रैश, बम्प एंड समटाइम्स ब्लिस्टर। ये चीज डेवलप देखने मिल सकती है किसपे, एलर्जिक डर्मेटाइटिस पे। ठीक, आफ्टर अ पर्सन sanitized the next exposure cause the intense itching and dermatitis when the 4 to 24 hours all some people, particularly older people, do not develop a reaction for 3 to 4 days। ठीक, कुछ पीपल में ये जो रिएक्शंस है, अगर एक्सपोजर में आ रहा है, सैनिटाइज किया उसने, तो हो सकता है कि वो 4 से 24 घंटे में अपेयर हो जाए, लेकिन कुछ केसेस में ये 3 से 4 दिन में डेवलप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक, चलो फोटो निकालना इसकी, दोनों की, इरिटेंट और एलर्जिक की। ये क्या है, एलर्जिक, ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस है। ठीक है, देख सकते हो एलर्जन और नॉर्मल स्किन, और ये जो डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, देख सकते हो, है ना, एब्डोमिनल रीजन पे, ठीक, ये भी एक हैंड पे, ये किसकी वजह से हुआ है, एलर्जिक तो है पर डेवलप किसकी वजह से हुआ है, ये डायपर। देखा होगा बच्चे अगर लंबे समय तक डायपर ही पहन लेते ना, तो छोटे छोटे रेसेस देखने मिल जाते हैं, है ना। ये भी क्या है, एलर्जिक, है ना, फुट वगैरह पैर में कांटेक्ट की वजह से, मास्क हो गया, एलर्जिक एंड इरिटेंट में दोनों में कंपैरिजन है। ठीक, ये इरिटेंट डर्मेटाइटिस देख सकते हो। ठीक, इरिटेशन की वजह से, ये पूरी फोटोज किसकी है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस की। ठीक है, ये इस पार्ट पे,
हीट एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, है ना, रबिंग एल्कोहल, शैम्पू और डिटर्जेंट, है ना। चलो आगे क्या है, cause. The most common include substance found in plant such as poison, EV, rubber, latex, antibiotics, एंटीहिस्टामिन्स, है ना। एंटीहिस्टामिन जानते हो, क्योंकि हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? हाँ, हिस्टामिन कौन सी सेल रिलीज करती है? मास्ट सेल, है ना। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स लेने की वजह से हो सकता है, हेयर रिमूविंग केमिकल्स, डिओड्रेंट्स, आफ्टर सेव लोशन, है ना, सेविंग करने के बाद जो लोशन का यूज किया जाता है, और परफ्यूम, है ना, फ्रेगनेंस, प्रीसर्वेटिव्स, है ना, एंड सम मेटल्स जैसे कि निकल्स एंड कोबाल्ट। ठीक, अबाउट 10% ऑफ वुमेन आर एलर्जिक टू निकल एंड कॉमन कंपोनेंट ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी की वजह से ये एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कि एक का पहनना, एक ने पहना दूसरे ने भी पहन लिया, ये एक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के अंतर्गत रहता है ना। देन ointment creams lotion used to treat dermatitis can such a reaction। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? कॉज क्या है? इरिटेंट एंड एलर्जेंस। ठीक, यहाँ पे जो इरिटेंट है और या एलर्जेंस है, कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट, यहाँ पे चेन बन रही किसके किसके अगेंस्ट में? स्किन जो अपनी प्रोटेक्टिव सेल है और एलर्जेंस है उसके बेस पे। फिर क्या आ रहा है? पॉलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। अब क्या हो रहा है? टी सेल का पॉलिफरेशन हो रहा है और एक्टिवेशन हो रहा है किसका? टी सेल का। ठीक, पहले पॉलिफरेट होंगी देन एक्टिवेट भी हो रही है। देन रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड अदर्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अभी क्या कर रहे हैं? अपने साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बुलाने के लिए। देन ईचिंग, स्वेलिंग एंड पेन। अब उस पार्ट में क्या मिलेगा अपने को? ईचिंग मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगा और पेन, कुल मिला के इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक, चलो फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या मिलेगा? रेड रैश और बम्प्स ये देखने मिलेंगे। माइल्ड शॉर्ट लिव्ड रेडनेस टू सीवियर स्वेलिंग एंड लार्ज ब्लिस्टर। ठीक, क्या देखने मिल रहा है? रेडनेस और सीवियर स्वेलिंग, और ब्लिस्टर भी काफी बड़े देखने मिल सकते हैं। ईचिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, सीवियर ड्राई क्रैक्ड रेड पैचेस, अभी फोटो में देखा कि बहुत सारे में कैसे थे, ड्राई था और कैसा था, क्रैक्ड थी और रेड पैचेस देखने मिल रहे थे। देन ब्लिस्टर ड्रेनिंग फ्लूइड एंड क्लस्टरिंग सीवियर रिएक्शन। ठीक, ब्लिस्टर भी देखने मिलेंगे जो कि जहां से क्या हो रहा है? फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है। कभी कभी देखोगे स्किन इरेप्शंस वाले जो पेशेंट होते हैं उनसे तुम पूछोगे कि स्किन कैसी है, जब तो वो बताएगा कि ईचिंग करने में फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। कुछ बोलेंगे ईचिंग करने में फ्लूइड का डिस्चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन होता है किसका, कि कौन सा डर्मेटाइटिस हो सकता है, कि कौन सी स्किन डिसीज हो सकती है। ठीक है, देन क्या है? स्किन रैश लिमिटेड टू एक्सपोज एरिया, एग्जांपल डायरेक्टली अंडर द वॉच बैंड। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट एक्सपोज एरिया है जैसे कि वॉच, है ना, जो एरिया ये वाला एरिया वॉच बैंड एरिया। ठीक, दूसरा पेन एंड टेंडरनेस, उस पार्ट में पेन और टेंडरनेस देखने मिल सकती है। मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में क्या है? की टू सक्सेसफुल ट्रीटमेंट टू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज आइडेंटिफाइंग व्हाट्स कॉजिंग सिम्टम्स। डॉक्टर रिले ऑन टू चीफ चीज टू डिटरमाइन द कॉज। ठीक, ये अपन क्या, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। ठीक, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और दूसरा मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू अपन कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी डर्मेटाइटिस है। देन दूसरा क्या है? पैच टेस्ट, कॉन्टैक्ट डिले हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जन टेस्ट। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिले मतलब कॉन्टैक्ट में रखकर उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि इसको कितना ज्यादा एलर्जन उस पर्टिकुलर पार्ट से है। ठीक है, डर्मेटाइटिस। ठीक है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस
क्या बोल रहा है? एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज अ क्रॉनिक इची इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर लेयर। एटॉपिक डर्मेटाइटिस किसके अंतर्गत था एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? कंबाइंड। ठीक, तो इची इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन, ये अपने को कहां देखने मिल रहा है? अपर लेयर किसके? स्किन में। द ऑफ्टन डेवलप इन पीपल, और लेकिन ये कैसा है? क्रॉनिक है, मतलब एक लंबे समय से है। पीपल हु हैव अ फीवर और अस्थमा, एंड इन पीपल हु हैव फैमिली मेंबर विच दिस कंडीशन। अगर फैमिली पीपल को अगर उसको हे फीवर है और अस्थमा है तो हो सकता है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस डेवलप देखने मिल सकती है। ठीक है, और फैमिली मेंबर, सॉरी, अगर फैमिली मेंबर में किसी को ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो हो सकता है कि उसको भी हो जाए। ठीक, फिर क्या है? एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज अ वेरी कॉमन पर्टिकुलरली इन डेवलप्ड countries and among people who have tendency to develop allergies। ठीक है, ये क्या कहाँ डेवलप ज्यादा देखने मिल रहा है अपने को? डेवलप कंट्रीज में, जो कि हैव डेवलप द एलर्जीज, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? एलर्जीज की वजह से ज्यादा हो रहा है। इन मोस्ट कॉमन इन बेबीज एंड चिल्ड्रन, ये ज्यादा कॉमन किसमें है? बेबीज और चिल्ड्रन में। इट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो सकता। ठीक, फिर क्या है इसका रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर में क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, अगर फैमिली हिस्ट्री में एलर्जीज है तो हो सकता है। देन एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा के केस में इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। थिंग दैट मे मेक एटॉपिक डर्मेटाइटिस वर्स। आगे चलना है। फोर्थ इंक्लूड, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फीचर्स है ये देखने मिलेंगे, जैसे कि सच एज डस्ट, माइट और एनिमल्स। ठीक, अगर एलर्जेंस है जैसे कि डस्ट हो गया और माइट्स और एनिमल डेंडर, ठीक, जो एनिमल्स घर में होते हैं उनकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। हेयर सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक, सॉप्स वगैरह ज्यादा यूज करने से और डिटर्जेंट वगैरह यूज करने से। फिर क्या है? वेदर चेंजेस स्पेशली ड्राई एंड कोल्ड। ठीक, अगर वेदर चेंज हो रहा है तो स्पेशली किसमें? ड्राई एंड कोल्ड वेदर में। इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस सर्टेन फूड सच एज एग्स, पीनट्स, मिल्क, व्हीट और फिश और सोया प्रोडक्ट्स। ठीक, इसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। देन क्या है? बैक्टीरियल स्किन इंफेक्शन, जो कि डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। फोटो दिखाना इनकी, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। देख सकते हो, कॉमन बच्चों में देखने मिल रहा है ना? डर्मेटाइटिस, एलर्जेंस, ये जो दिख रहा है ना ग्रीनिश, ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है बस, ठीक, ये देखो, ये क्या है? एलर्जेंस, ठीक है, और ये क्या होंगे? तुम्हारी इम्यून सेल, जो कि कहां प्रेजेंट है? स्किन में, डर्मिस में, ठीक है। और यहां पे ये जब इनके बीच में क्या होगा? ये एलर्जेंस हो गया, मतलब एंटीजन, ये क्या हो गया? एंटीबॉडी। दोनों में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इन्फ्लामेशन कॉज देखने मिलेगा इस पार्ट पे। ठीक है, चलो फिर, ये थी तुम्हारी हेल्दी स्किन, तो दोनों में कंपेयर कर सकते हो। ये हेल्दी स्किन है और ये इंफ्लेमेटरी स्किन है। ठीक है, फिर ये जो दिख रहा है पैचेस, है ना, देख सकते हो, डर्मेटाइटिस, पैथोजेंस, एलर्जेंस, है ना, इस पार्ट पे।
बच्चों में वो कॉमन देखने मिलता है टॉपिक डर्मेटाइटिस, है ना। ड्राई स्किन, ड्राई इची, फिर इसके फेस पे, है ना, अपर लिप, हाँ। अब क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हो। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी एक्टिवेटेड एंड इट रिलीज हिस्टामिन एंड अदर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ठीक, अब जब पहले क्या हो रहा है, अपन किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब अपन एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपना इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है और बॉडी एक्टिवेट हो रही है और रिलीज क्या कर रहा है सबसे कॉमन, हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन पता है कहां से रिलीज होता है, मास्ट सेल से, है ना। और सबसे सेंसिटिव सेल है कौन सी, मास्ट सेल। ठीक, अदर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और क्या होंगे, अदर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होंगे। इम्यून रिस्पॉन्स इंटरेक्ट विथ एलर्जेंस, जो अपने इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, एलर्जेंस के साथ, और कॉज क्या कर रहा है, इंफ्लेमेटरी कंडीशन एंड फिर वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्किन रिड्यूस। ठीक है, यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा ग्राउंड सबस्टेंस थे, ठीक, वो क्या होंगे, अब कम होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्किन, जो स्किन के साथ जो इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो क्या होगी, इन एलर्जेंस और एंटी एलर्जेंस और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से ये चीज रिड्यूस हो रही है। क्या रिड्यूस हो रहा है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी, स्किन की। इट लीड्स टू हायर ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस, और क्या होगा, हायर ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस को लीड करेगा, देन ड्राइंग एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्किन ड्राई होगी, क्रैक होगी, और क्या कॉज मिलेगा, इचिंग, रबिंग, स्क्रैचिंग ऑफ स्किन। जब ये चीज डेवलप होगी तो ये चीज देखने मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, हाँ, नीचे आना, क्या चीज, ट्रांस इपिडर्मल, इपिडर्मिस, ट्रांस इपिडर्मल मतलब इपिडर्मिस की जस्ट नीचे, ट्रांसपेरेंट ट्रांस इपिडर्मल जस्ट नीचे। ठीक, उसमें क्या हो रहा है, लीस्ट अ हायर ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्किन रिड्यूस। जो जब ये चीज एलर्जेंस होंगे तो वहां पे जो ग्राउंड सबस्टेंस है, जो ग्राउंड सबस्टेंस क्या, ग्राउंड सबस्टेंस क्या थे, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब क्या थे, ग्राउंड सबस्टेंस थे। तो जो कि क्या हो रहा है, वाटर बाइंडिंग है, और ये चीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसको लीड कर रहा है, हाई ट्रांस इपिडर्मल वाटर लॉस को, और कॉज हो रहा है क्या, ड्राइंग एंड क्रैकिंग स्किन, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ड्राई हो रही है और क्रैक हो रही है। ठीक, चलो फिर आगे क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा, रेड oozing cluster rashes on face that spread to scalp। ठीक, डीपर एरिया, हैंड्स, आर्म एंड फीट लेग। ठीक, ये अपने को रेड और ओजिंग देखने मिलेगा, क्लस्टर्ड रैसेस देखने मिलेंगे कहाँ, फेस में। ये स्प्रेड हो सकता है कहाँ, स्कैल्प, डीपर एरिया, हैंड्स और स्किन, आर्म एंड फीट पे। ठीक, देन क्या, ड्राई स्किन ऑल ओवर बॉडी और एरियाज, बम्पी स्किन ऑन द बैक ऑफ आर्म्स एंड फ्रंट ऑफ द थाई। ठीक, ड्राई स्किन ऑल ओवर में रहेगा। देन जो मेन एरिया है कौन कौन से, आर्म्स एंड बैक, फ्रंट ऑफ थाई, इस पार्ट पे अपने को ये चीज देखने ज्यादा कॉमन देखने मिल सकती है। ठीक, फिर ईयर डिस्चार्ज और bleeding, raw area of the skin from scratching, skin coloring changes such as more or less color than normal skin tone। जो स्किन का कलर है वो क्या होगा, चेंज होगा, किससे, लेस कलर देन नॉर्मल, जो अपना नॉर्मल स्किन का कलर है उससे कम। ठीक है, फिर क्या है, स्किन रेडनेस और इन्फ्लामेशन अराउंड ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है उसके आसपास अपने को क्या मिलेगा, रेडनेस देखने मिलेगी और इंफ्लामेशन देखने मिलेगा। थिकेंड और लेदर लाइक एरियाज कॉल्ड lichen इन्फिकेशन
विच कैन अकर आफ्टर लॉन्ग टर्म इरिटेशन एंड स्क्रैचिंग। अगर लॉन्ग टर्म इरिटेशन और स्क्रैचिंग है तो वहां की सरफेस कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक। देन फिर क्या है, द टाइप एंड लोकेशन ऑफ रेस्ट कैन डिपेंड ऑन एज ऑफ द पेशेंट, ठीक। देन इसके टाइप को और उसके लोकेशन को ये डिपेंड करता है किसके किसके बेस पे, पेशेंट के एज के बेस पे, ठीक है। फिर क्या आगे, द चिल्ड्रन यंगर देन एज 2, ठीक, 2 साल का है अगर तो उससे क्या मिलेगा अपने को, स्किन लीजन बीइंग ऑन फेस स्कैल्प हैंड। ये जनरली अपने को बच्चों में कहां देखने मिल रहा है, फेस में, स्कैल्प में, हैंड्स में और फीट में, ठीक। और जो कि कैसा होगा, इची बबली उजस फॉर्म क्लस्टर का क्रस्ट का फॉर्म करेगा। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या देखने मिलेगा एंड एडल्ट्स में इनसाइड ऑफ द नी एल्बो, ठीक, नी में और एल्बो में। देन कॉज अपर द नेक हैंड्स एंड फीट, नेक हैंड्स और फीट में देखने मिल सकता है। देन मे अकर एनीवेयर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग बैड आउटब्रेक, ठीक, अगर ये आउटब्रेक हो रहा है तो बॉडी में और कहीं भी देखने मिल सकता है। स्टार्ट इवन बिफोर देन रेस अपेयर, एटोपिक डर्मेटाइटिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द itchy then rashes because the itching start and then skin rash follows the result scratching, ठीक है। अगर itching स्टार्ट हो रही है तो तुम क्या करोगे, इसकी इच करोगे और स्क्रैचिंग की वजह से कभी कभी होता है इचिंग करने के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या है, कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर जनरली confined to area of skin region with high density of sebaceous gland, नाम में ही रखा हुआ है सेबोरिक, सिबेसियस ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। सिबेसियस ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, सीबम का, जो कि स्किन को क्या क्या बनाती है, ऑयली या ड्राई, मॉइस्ट या ड्राई, ऑयली, तो यहाँ पे मॉइस्ट ही है और ड्राई है ना, तो ड्राई है, ठीक है। हाईली डेंसिटी ऑफ द सिबेसियस ग्लैंड, फेस स्कैल्प एंड अपर ट्रंक, ठीक है। सेबेरिक डर्मेटाइटिस कॉज येलो ग्रेस स्कैल्प ऑफ टू फॉर्म ऑन द स्कैल्प, ठीक। सेबेरिक डर्मेटाइटिस मतलब सीबम का सिक्रेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से येलो ग्रेस स्कैल्प्स देखने मिल रहे हैं, कहां, स्कैल्प पे, फेस पे, ऑकेशनली एंड ऑन अदर एरियाज। दो एरिया की बात की इसने, स्कैल्प और फेस पे, बाकी और पार्ट्स में भी देखने मिल सकते हैं। फिर द कंडीशन इज नॉट हार्मफुल, ये कंडीशन हार्मफुल नहीं है और कंटेजियस, बट इट कैन अनकंफर्टेबल एंड अनस्लाइटली, वही बात है, अनकंफर्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि चीज क्या हो रही है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, सिक्रेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पार्ट में तुमको मॉइस्चर काफी ज्यादा देखने मिलेगा। फिर क्या, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पर नॉर्मल स्किन ऑर्गेनिज्म जिसमें देख सकते हो क्या है, पहला HIV एड्स, ठीक। मैटरनल एंड्रोजेंस ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है, मतलब उस दौरान एंड्रोजेंस के सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से इंक्रीज एंड्रोजन लेवल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे एंड्रोजन का लेवल ज्यादा हो रहा है, तब वीकेंड इम्यून सिस्टम, पार्किंसन डिसीज, ठीक है, मूड डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिसीज, स्पाइनल इंजरी, स्किज़ोफ्रेनिया एंड ट्राइजेमिनल नर्व लीजन, ठीक। इन ये सब क्या थे, इसके रिस्क फैक्टर थे जो कि कॉज कर रहे हैं क्या, सेबेरिक डर्मेटाइटिस, ठीक। फोटोज निकाल, देख सकते हो, ये दिख रहा है येलो, हाँ, ये पार्ट पे, फिर फेस पे है ना, रेडनेस है, ये देखो स्कैल्प पे ये एरिया पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है, फिर फेस पे, फोरहेड पे देख सकते हो, देन नोज के राइट साइड पे, स्कैल्प पे है ना, व्हाइट कलर का है, रेडनेस भी है और पैचेस भी देखने
मिल रहे हैं। बैक साइड पे ये कहाँ हो गया अपना, स्कैल्प पे है ना, जैसे जनरली कहाँ हो रहा था, स्कैल्प पे और फेस पे। ठीक है, ये देखो ये किस पे है, बच्चे पे है ना, ये पूरा का पूरा ये एरिया कवर करके रखा है इसने, ऊपर का नेक, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है किसका, स्कल्प का है ना। चलो ठीक, अब देखो सेबोरिक डर्मेटाइटिस यूजुअली बीइंग ग्रेजुअली ड्राई और ग्रे स्केलिंग ऑफ द स्कैल्प, डैंड्रफ हर फोटो में थे, व्हाइट पैचेस देखने मिल रहे थे, देन ईचिंग बट विथआउट हेयर लॉस, ईचिंग है पर हेयर लॉस नहीं है। ठीक, फिर क्या है, येलो येलोइश टू रेडिश स्केली पिंपल्स, ठीक, येलोइश टू रेडिश स्केली पिंपल्स देखने मिल सकते हैं, रेडनेस और क्लस्टरिंग ऑफ आईलिड्स ब्लेफराइटिस, ठीक, रेडनेस और क्लस्टरिंग देखने मिल सकता है कहाँ, आईलिड्स पे, ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लेफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर आईलिड या लोअर आईलिड, ठीक, देन थिकिंग एंड tenacious scaly scalp rash without with large flecks of skin, यहाँ पे जो स्किन है कैसे हो जाएगी, देखा था एक फोटो पे है ना, बैक साइड पे जो थी उसकी स्किन कैसी थी, ठीक हो गई थी, देन रेसेस डबले ट्रेनेसियस स्केली स्केल्प, जो ये चीज बोल रहा है, जो वाली फोटो थी जिसपे बैक साइड पे उसको नेक रीजन पे थिकनेस दिख रही थी और व्हाइट व्हाइट पैचेस देखने मिल रहे थे। ठीक है, चलो फिर क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, डायग्नोसिस इज मेड बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक, डॉक्टर में स्क्रैप ऑफ स्किन सेल फॉर एग्जामिनेशन बायोप्सी, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रैप करके स्क्रैच करके वहां के कुछ पार्टिकल्स लेकर अपन उसको बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं, रूल आउट द कंडीशन। एचडी में भी seborrheic dermatitis may be occasionally be difficult to distinguish for other disorder including psoriasis, atopic dermatitis or contact dermatitis, टीनिया एंड रोसिएसा, ये अलग अपन इसको कर सकते हैं जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, ठीक है, जिसमें सोरियासिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टॉपिक डर्मेटाइटिस का भी हो सकता है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड टीनिया, जो अपन ने परसों या कल शायद कल पढ़ा था। ठीक है, फिर क्या, एक्सोफुलेटिव डर्मेटाइटिस, ठीक, एक्सोफुलेटिव डर्मेटाइटिस इज अ सीवियर इन्फ्लेमेशन दैट कॉज द एंटायर स्किन ऑफ सरफेस बिकम रेड क्रैक्ड एंड कवर्ड विद द स्केल्स, ठीक है, ये तुमको इन्फ्लेमेशन कॉज द एंटायर स्किन ऑफ द स्किन की सरफेस में कहीं पे भी मिल सकता है, जो कि कैसा होगा, रेड क्रैक्ड और कवर्ड विद स्केल्स के साथ वो पूरा पूरा कवर्ड होगा। वाइड स्प्रेड स्केलिंग ऑफ द स्किन ऑफ्टन द ईचिंग, ठीक, ये कैसा रहेगा, ईचिंग रहेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राइटस स्किन रेडनेस, एरिथ्रोडर्मा, हेयर लॉस, exfoliative dermatitis is also known as peeling skin disease due to the severe scaling of the skin and extreme skin रेडनेस। इस केस में क्या होगा, बहुत क्योंकि जब ये डेवलप होगा बॉडी में तो पूरा का पूरा एक रेडनेस के साथ, या तो एब्डोमिनल रीजन हो गया या तो बैक में पूरा का पूरा एक कंप्लीट रेडनेस देखने मिलेगी। फोटो दिखाना इसकी, फिर आगे चलते हैं। ये देख सकते हो, दिख रहा है, ये पूरी की पूरी स्किन कवर है, हाँ, और ये रेड रेड पैचेस दिख रहे हैं और साथ में क्लस्टर जो बोला था उसमें, ये देखो ये दिख रहा है जगह जगह, और स्किन कैसी है, क्रैक्ड है, ठीक, फिर ये देखो ये भी है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट, पूरी की पूरी बॉडी में कवर करके रखा हुआ है, देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक, और कैसा है, रेडनेस, सेम, ये भी देख सकते हो, ये येलो दिख रहा है ना, ये भी
ये मतलब जो एक्सोफ्लोटिव डर्मेटाइटिस है ये पूरी की पूरी स्किन को कवर करके रखता है, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या है। एग्जैक्ट कॉज जो स्किन का, स्किन पीलिंग में नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, पर कैसा है, यूजुअली ड्यू टू ऑटो इम्यून कॉज। इसका यूजुअली क्या है, ऑटो इम्यून कॉज है। इट मे ऑल्सो अकर एज रिजल्ट ऑफ अदर स्किन डिसऑर्डर लाइक सोरियासिस वल्गेरिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड पिट्रियासिस रुब्रा पिलियरिस, ठीक है। इसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक। देन डर्मेटोफाइट्स और स्किन ईस्ट में ऑल्सो कॉज एक्सोफ्लोटिव डर्मेटाइटिस बट यूजुअली इन्फेक्ट द स्किन आफ्टर द डर्मेटाइटिस बीइंग्स, ठीक। जब डर्मेटाइटिस डेवलप होगा तो ये उसको इन्फेक्ट कर सकता है, किसको, अपनी स्किन को, वो तो कर ही रहा है, ठीक। फिर क्या है, एक्सोफ्लोटिव डर्मेटाइटिस में ऑल्सो अकर आफ्टर द यूज ऑफ द सर्टेन शेड्यूल्ड ड्रग लाइक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, स्लीपिंग टैबलेट, एंटी एंजाइटी और डिप्रेशन मेडिसिन, ठीक। यूज करने से दिस केस discontinue continuing the drug will cause the condition settle provided that there is no irritation for other factor like skin fungus and bacterial fungus, ठीक। उसको ट्रीट करने के लिए अगर अपन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी वजह से भी कॉज हो जाए। फिर क्या बोला इसने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने मिल रहा है। यूजुअली एक्सोफ्लोटिव डर्मेटाइटिस स्टार्ट सडनली एंड स्प्रेड रैपिडली, स्टार्ट सडन होता है और बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। एट फर्स्ट टाइम फर्स्ट द एंटायर स्किन सरफेस बिकम रेड एंड शाइनी, जो स्किन होगी कैसी होगी, रेड होगी और शाइनी होगी, फोटो में अभी देखा, ठीक। देन स्केली, थिकेंड एंड समटाइम ट्रस्टेड, ये तीनों फीचर्स में देखने मिले थे अभी फोटो में, है ना। फिर स्किन कैन बी देयर एंड पेशेंट में लूज नेल एंड हेयर, ठीक। पीलिंग ऑफ स्किन में क्या मिलेगा, लूज नेल एंड हेयर देखने मिल सकते हैं। फिर ईचिंग कैन वेरी फ्रॉम सीवियर ईचिंग टू नो ईचिंग, हो सकता है इस पे अपने को ईचिंग कैसे मिले, या तो बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकती है या तो ईचिंग नहीं भी हो सकती, ठीक। लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, इन लार्ज लिम्फ नोड एंड स्किन में फील हॉट टू टच, फीवर एंड चिल्स, ये सिम्टम्स अपने को देखने मिल सकते हैं। फिर क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री रिगार्डिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस, प्रीवियस डिसीज एंड मेडिकेशन कलेक्टेड, जो उसने मेडिसिन यूज की हो उसके बारे में पूछना अपने को, और कंप्लीट हिस्ट्री देखनी कि इसको किसी एलर्जेंस के एक्सपोज में आने से तो ऐसा नहीं हो रहा है। देन दूसरा क्या है, स्क्रैच एंड इंट्राडर्मल टेस्ट डन आइडेंटिफाई द एलर्जेंस, ठीक। स्क्रैच करके अपन क्या कर रहे हैं, इंट्राडर्मल टेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए, एलर्जेंस को देखने के लिए किस चीज से इसको एलर्जी है।